गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने नेल्सन मंडेला की जो स्टोरी है उसका ओवरव्यू पहले वाले वीडियो में किए थे और वर्ड मीनिंग्स किए थे। आज हम नेल्सन मंडेला की समरी स्टार्ट करेंगे, लेकिन समरी है वो एक ही दिन में हम नहीं करेंगे। समरी है इसको पार्ट्स में डिवाइड कर करके, और जितना पार्ट हमारा समरी का एक वीडियो में होगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला इज ए साउथ अफ्रीकन लीडर। नेल्सन मंडेला एक साउथ अफ्रीकन नेता हैं। ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट एंड ब्लैक्स। वाइट्स यहाँ पर गोरे और ब्लैक्स काले। साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था वह सफ़ेद गोरे लोगों के बीच में और काले लोगों के बीच में था। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला हैं स्ट्रगल कर रहे थे सफ़ेद और काले लोगों के बीच में जो नस्लवादी भेदभाव चल रहा था उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ। इट वाज द 10th मई। ये 10 मई का दिन था। द डे इज़ ब्राइट एंड क्लियर। दिन बिल्कुल साफ और चमकीला था। ए ह्यूज गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स हैड असेंबल्ड इन प्रिटोरिया टू मार्क द एंड ऑफ वाइट सुपरमेसी। ह्यूज गैदरिंग, एक बड़ी सी गैदरिंग या बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेता बहुत सारे इकट्ठे हुए। असेंबल होता है इकट्ठे होना। इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में टू मार्क द एंड ऑफ वाइट सुपरमेसी, जो वाइट सुपरमेसी थी, जो गोरे लोगों का प्रभुत्व था, सर्वोच्चता थी, उसको समाप्त करने के लिए, सफ़ेद लोगों की सर्वोच्चता को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी संख्या प्रिटोरिया में इकट्ठी हुई थी। नेल्सन मंडेला कॉल्स दिस ओकेजन द इनॉग्रेशन। नेल्सन मंडेला ने इस ओकेजन को, इस अवसर को इनॉग्रेशन का नाम दिया। इनॉग्रेशन होता है उद्घाटन। इट वाज द इनॉग्रेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। यह साउथ अफ्रीका में पहली लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, एक गैर नस्लवादी, नॉन रेशियल, गैर नस्लवादी सरकार की यह शुरुआत थी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन ए बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। जो सेरेमनी है वह एक बड़े, जो खुले एक बिल्डिंग, एक भवन में हुई। मंडेलास डॉटर जिनानी वॉज ऑल्सो विद हिम। मंडेला की बेटी जिनानी भी उनके साथ में थी। व्हेन द सेरेमनी बिगन, जब सेरेमनी स्टार्ट हुई, मिस्टर डी क्लर्क वॉज स्वर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जब सेरेमनी स्टार्ट हुई, मिस्टर डी क्लर्क ने, स्वर्न होता है शपथ लेना, डी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति, डेप्यूटी प्रेसिडेंट होता है उपराष्ट्रपति की शपथ ली। देन मिस्टर थैबो मैबेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर श्री थैबो मैबेकी ने पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली। देन इट वाज नेल्सन मंडेलास टर्न। फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला की टर्न आई, नेल्सन मंडेला की बारी आई। ही वाज स्वर्न इन एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और उन्होंने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ही प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान, उन्होंने संविधान की ओबे, ओबे होता है पालना करना, और अपहोल्ड उसको बनाए रखना, उसकी रक्षा करना। नेल्सन मंडेला ने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने की शपथ ली। ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल। उन्होंने अपने लोगों की वेल बीइंग, वेल बीइंग होता है लोगों की भलाई के लिए काम करना, उन्होंने डेडिकेट होता है समर्पित, उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज हम समरी इतनी ही करेंगे, इससे आगे की समरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज जितना मैंने पढ़ाया है आपको, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, ये करेंगे। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस।
सेरेमनी है वो कहाँ पर हुई थी, सेरेमनी का फंक्शन है कहाँ मनाया गया था। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया, क्या आप इंडिया के अंदर किसी ऐसी पब्लिक बिल्डिंग होती हैं सार्वजनिक बिल्डिंग, सार्वजनिक भवन है, उनके नाम आप बता सकते हैं। द सेरेमनीज took place in the sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria। सेरेमनी है, सेरेमनी यहाँ पर समारोह या फिर उत्सव, जो एक प्रिटोरिया की सैंडस्टोन होता है बलुआ पत्थर से बनी हुई, एम्फी थिएटर होता है रंगशाला। सेरेमनी है टुक प्लेस मीन्स हुई, सेरेमनी सैंडस्टोन से बलुआ पत्थर से बनी हुई रंगशाला में फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, और बनाई किसने थी ये बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग्स ने में बनी हुई इस बिल्डिंग जो कि प्रिटोरिया में है यहाँ पर हुई। सेरेमनी है यह प्रिटोरिया में बलुआ पत्थर से बनी हुई रंगशाला में जो कि यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाई थी वहाँ पर सेरेमनी हुई। इन इंडिया, इंडिया में द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड पार्लियामेंट हाउस आर सम ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स। इंडिया में रेड फोर्ट होता है लाल किला, जामा मस्जिद और संसद भवन है, ये भी सैंडस्टोन से बनी हुई ही कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, कुछ सार्वजनिक भवन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स जो कि उसके समारोह में शामिल हुए थे उनका धन्यवाद किया, कैसे किया। He thanks the international leaders for having come to grace the occasion of the inauguration of the black government। उन्होंने जो ग्रेस किया फंक्शन को, जो ब्लैक गवर्नमेंट है, जो यूँ कह सकते हैं कि जो काले लोगों की सरकार है, उसके इनॉग्रेशन पर, उसके उद्घाटन में जो शामिल होने के लिए, उसकी शान को बढ़ाने के लिए जो नेता आए उनका उन्होंने धन्यवाद किया। इट इज़ द कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। उन्होंने कहा कि यह एक कॉमन विक्ट्री है, एक कॉमन जीत है, किसकी, जस्टिस न्याय की, फॉर पीस शांति के लिए, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन मानवीय डिग्निटी, मानवीय शान, मानवीय गरिमा के लिए है। आपने ये क्वेश्चन आंसर्स हैं ये अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं और लिख करके याद भी करने हैं। थैंक यू।